जो देखी चीजें हैं उनमें तो होना चाहिए विवेक, और वेद में होनी चाहिए आस्था। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं कि देखी हुई चीज में हम आस्था करते हैं कि इतना धन मिल जाए तब हम सुखी होंगे, ऐसा घर मिल जाए तब हम सुखी होंगे, ऐसी बीवी मिल जाए तब हम सुखी होंगे। ये आस्था कर ली, विवेक नहीं किया कि ऐसी बीवी जिसके पास है उसका क्या हाल है। जय जय। ऐसा धन जिसके पास है उसका क्या हाल है, वो विवेक नहीं किया। हकीकत में आस्था करने की जगह पर विवेक कर दे, काम बन जाएगा। पहले आस्था, जय जय, पहले आस्था घेर लेती और बाद में बेवकूफी पकड़ लेती। आस्था हुई, विवेक, जहां विवेक करना है वहां आस्था आ गई, बेवकूफी घेर लेती। जीवन भर मजूरी मजूरी मजूरी, अंत में कुछ नहीं। आस्था कर लेते कि फलाना देखो ये अभी ये है, ऐसा हो, इतना इतना मिल जाएगा ना, ये अमुक इतनी वस्तु मिल जाएगी, अमुक की परिस्थिति मिल जाएगी, अमुक के पदार्थ मिल जाएंगे, फिर सुखी होंगे। ये आस्था कर रहे हैं, विवेक नहीं कर रहे हैं कि ये इनसे 10 गुना जिनको मिल रहा है वो भी हाथ बाहर निकाल के हाय हाय करके मर गए। द्वारपाल इधर चलते थे तो महाराज धरती और आसमान एक होकर, एक करके चलते थे। ऐसे लोगों की अभी हड्डी भी नहीं मिलती। जरा विवेक करना चाहिए, इसमें आस्था की जरूरत नहीं है। तो धन मिल जाए, पद मिल जाए, लड़की मिल जाए, लड़का मिल जाए, ओहो, ये तो जो मिलना होगा जख मार के मिलेंगे, और मिलके भी क्या करेंगे, आके वही टाइम खा जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। पालो पोषो बड़ा करो, और लाडी लाडा हुए तो बाप को और माँ को तो मनोती मानेंगे कि कब इनका ठिकाना लग जाए। जय जय। ओम। अगर ईश्वर को पीठ देकर उनके पालन पोषण में या इन पदार्थों में आस्था की तो ये पदार्थ अवश्य ठोकर मारेंगे आप। और उन्हीं के बच्चे उन माँ बाप को तंग करते हैं जो ईश्वर को पीठ देकर, जहाँ आस्था करनी है वहाँ आस्था नहीं करते। लोग लड़के की नौकरी में आस्था करते, लड़के के बड़े होने में आस्था करते, लड़के के द्वारा अपना नाम करने में आस्था करते हैं। वे लोग रोते रहते हैं। जो ईश्वर में आस्था करते हैं उन्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। जिनको आस्था जगत में है उनको रोना पड़ता है, जिनकी आस्था जगत के पदार्थों में है उनको रोना पड़ता है। जिनकी आशा जगत में नहीं लेकिन जगदीश्वर में है उनको रोने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आशा तो एक राम की और आश निराश। तो ईश्वर की आस्था छोड़कर हम ये परिस्थितियों की आस्था करते हैं, पदार्थों की आस्था करते हैं, वस्तुओं की आस्था करते हैं। बुढ़ापे में हमारा कोई सहारा बनेगा उनकी आस्था करते हैं। अरे हजार हजार बुढ़ापे आए और चले गए, जो परमात्मा तुम्हारे साथ अभी है उस पर जरा आस्था कर लो भैया। बेटों पर आस्था करते हो, रुपयों पर आस्था करते हो, उनसे विवेक करके उनका उपयोग करो। आस्था मत करो, उन पे भरोसा मत रखो। लाडी पे भरोसा, लाडे पे भरोसा, गाड़ी पे भरोसा, गाड़े पे भरोसा, वाड़ी पे भरोसा, ये करने वाला अंत में जरूर ठोकर खाएगा, ठुकराया जाएगा, दुखी होगा। ईश्वर के सिवा कहीं भी आस्था किया अंत में ठोकर खाना ही है और कोई उपाय नहीं। जो मरुभूमि में पानी की आस्था कर ले, कितना भी चतुर और कितना भी बलवान हो तो क्या करेगा। मरुभूमि में जल की आस्था कर ली उसने। मरुभूमि में तो विवेक चाहिए कि मरुभूमि है या जल है, इसमें विवेक चाहिए, आस्था नहीं। वहां श्रद्धा की जरूरत नहीं है, समझ की जरूरत। जय जय। अपने तो श्रद्धा रखो, दिख रहा है पानी, चलो चलो, माए चढ़ाओ, पहलवान होके जाओ, कितने भी चतुर होके जाओ, लेकिन वहां ठोकर खाए बिना और कुछ मिलेगा नहीं। क्या किसी भी गांव से चले जाओ मरुभूमि में, चाहे कि हम बोले मुंबई के आए हो, मुंबई से आए तब तो ख्याल रखेगी मरुभूमि, इनको तो पानी दे। तुम चाहे कहीं से आओ, मरुभूमि मरुभूमि है बाबा। तुम चाहे कहीं से आओ,
ऐसे ही बदलने वाले खाली दिखने भर को जो पदार्थ हैं उसमें सुख की आस्था जो है ना, सुख नहीं देगी। दिखने भर को है नहीं कुछ, उसमें सुख टिक नहीं सकता, उससे आदमी को सुख हो नहीं सकता। थोड़ी देर के लिए हर्ष होगा, बाद में देखो। तो इन पदार्थों का तो विवेक होना चाहिए। जगत की चीजों का भाई ये सब चीजें उपयोग करने के लिए है, इसमें सुख नहीं टिकेगी, नहीं, ये ज्ञान हो जाए, ये टिकेगी नहीं। संयोग और वियोग दो बातें होती है। आप और हम मिले उसको बोलते संयोग, और बिछड़े उसको बोलते वियोग। तो संयोग होगा कि नहीं उसमें संदेह है, लेकिन वियोग होगा कि नहीं उसमें संदेह नहीं। पत्नी, बच्चे, मकान मिला है, अब दूसरा ऐसा मिलेगा कि नहीं इसमें डाउट है। अब दूसरी भी पत्नी मिलेगी कि नहीं उसमें संदेह है, लेकिन जो मिली है उससे जाना पड़ेगा कि नहीं उसमें कोई संदेह नहीं। जय जय। तो हमारा करके जो हमारे चित्त में परिवर्तित पदार्थों की आस्था है, वो चित्त को शुद्ध नहीं होने देता है। भजन तो करते, मंदिर में जाते हैं, कीर्तन करते हैं, महात्मा को मानते हैं, लेकिन परमात्मा की जो आत्म शांति होनी चाहिए, जो जीते जी अपने आत्मा का दर्शन होना चाहिए, वो उसलिए नहीं होता है कि जहाँ आस्था करनी चाहिए वहाँ आस्था नहीं होती, जहाँ विवेक करना चाहिए वहाँ विवेक नहीं होता, जहाँ विवेक करना चाहिए वहाँ आस्था हो जाती। इन वस्तुओं में हमारी आस्था, इन पदों में हमारी आस्था, इन पदार्थों में हमारी आस्था, वो हमारी आस्था जो है वो विवेक को दबा देती है। और जो मास्टर या जो गुरु लोग बोलते हैं कि श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा तो ठीक है, लेकिन श्रद्धा के साथ विवेक भी होना चाहिए। मान लो मान लो मान लो, अब मान के तो मर गए। अब मान्यता को कोई तर्क आ जाएगा तो हटा देगा, लेकिन ज्ञान को कोई तर्क नहीं हटा सकता। मान लो मेरे हाथ में रसगुल्ला है, अभी तुम नहीं मानोगे। मान लो मेरे हाथ में अठन्नी है, अभी नहीं मानोगे, लेकिन अंदर से यूं आके बोलते कि मान लो मेरे हाथ में अठन्नी है, तो आपको कुछ के कुछ विचार उठते। क्या पता अठन्नी है कि मिर्च है, रेवड़ी है, क्या पता, चलो मान लेते। हाँ बाबा जी अठन्नी है, अठन्नी है, फिर भी अंदर जिज्ञासा रहेगी, क्या पता, देखे तो सही, वो रहेगा ही। वो जिज्ञासा रहेगी। अच्छा एक बार जान लिया, फिर मैं बोलता हूँ मान लो इसमें अठन्नी है, बोले हाँ बाबा अठन्नी है, बोलोगे तो सही ऊपर से, लेकिन अंदर पता है जो है वो है, अंदर पता हो गया जो है वो है। काली खट है, अठन्नी का है, मान लो अठन्नी है, क्या बाबा जी अठन्नी है। तो जान लिया है। बाद में अगर जानने के बाद अगर मान्यता माननी पड़ती है तो ऊपर ऊपर से होगी, अंदर से नहीं होगी। ऐसे ही जगत के सार को जान लिया तो फिर ऊपर ऊपर से व्यवहार होगा, मिलना जुलना, खाना पीना, अंदर से आसक्ति नहीं होगी। और आसक्ति के कारण ही चित्त में दोष होते हैं। आसक्ति की रेखाओं के कारण ही चित्त मलिन होता है, और मलिन चित्त में अपने आत्मा का दीदार नहीं होता। जैसे मलिन आईना हो, मेलो आईनो होय, गमे એટલું તમારું રૂપાળું रूप होय पर दिखाई नहीं। अब क्या है कि जितना जितनी उसकी मलिनता कम होती है उतना उतना दिखता है। पहले धुंधला धुंधला दिखेगा, जो मलिनता दूर हो गई त्यों ठीक ठीक दिखेगा, पूरी मलिनता गई तो पूरा साफ दिखेगा। ऐसे ही चित्त ज्यों ज्यों निर्मल होता जाता है त्यों त्यों आनंद स्वरूप परमात्मा का आनंद होता है। एक विचार उठा, दूसरा उठने को, बीच की जो अवस्था है उसको जरा, ये नहीं मानो जो कह रहा है उसको तो जरा जानो, मानो मत जानो तो सही। तो कुछ वस्तुओं को मानना होता है और कुछ को जानना होता है। जय जय। जो आंखों से दिख जाती है, जो इंद्रियों से दिख जाती है, उनको जानना होता है। जो आंखों से नहीं दिखता, इंद्रियों से नहीं दिखता है, उसको मानना होता है।
जय जय। उसको मानना पड़ता है। अच्छा, तो जो इंद्रियों से दिखता है उसको तो जानना पड़ेगा ना, उसको मानना नहीं। हम क्या कहते हैं कि जो इंद्रियों से दिखता है तो हम मान लेते हैं कि सुखी है, ऐसा ऐसा होंगे तब सुखी है, तो हमने मान लिया ना, जाना नहीं। किसी का धन, किसी की सत्ता, किसी का सौंदर्य, किसी का कुछ, किसी का कुछ। ओ रणजीत सिंह राजा, राजकुमार में से राजा बने और शादी हो गई। अपना पहली बार ससुराल जा रहे थे तो राजा ही ठाट से जाएंगे और फर्स्ट क्लास के डब्बे होते, पहले थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास था। तो फर्स्ट क्लास में तो कोई ऊंचे ऊंचे आदमी बैठे, तो पूरी बोगी की बोगी एक दो उनके कुटुंब के लिए, बाकी सेकंड क्लास उनके आदमियों के लिए, वजीरों के बेटों के लिए, वो सब पूरी ट्रेन की ट्रेन जा रही। अब वो लड़का जो था किसी वजीर का जवान, वो जहाँ स्टेशन पे गाड़ी खड़ी रहे तो आगे पीछे वो फर्स्ट क्लास बोगी से बार बार पसार हो, और पसार होते समय उसकी आंखें टेढ़ी होती कि देखे रानी साहिबा कैसी है, रानी साहिबा कैसी है, दीदार करने के लिए। वो जवान था, जवानी दीवानी होती है। वो देख रहा था राजकुमार कि एक बार यूं गया फिर यूं गया, हर स्टेशन पे इधर से उधर जाए, उधर से उधर जाए, तो आंख तो पता चल जाता कि सब किस लिए जा रहा है। उस युवक का हाथ पकड़ा, वो घबराया, बोले नहीं तो डर मत चल। अपनी लुगाई को कहा कि तू अपना घूंघट खोल, घूंघट बोले देख ले पेट भर के देख ले। अरे बेवकूफ, मेरे साथ महीनों भर रही, मैं सुखी नहीं हुआ तो तू यूं करके क्या सुखी होगा। तो ऐसे ही पुरुष समझता है कि अमुक स्त्री मिलेगी या उसका दर्शन होगा तो सुख होगा। पुरुष समझते स्त्री के लिए, स्त्री समझते पुरुष के लिए। लेकिन सच पूछो तो जानो तो ये केवल मन की आस्था, उल्टी आस्था है। ये आस्था कर लेते हैं, जानते नहीं एक सार को, और उस आस्था में जीवन खर्च हो जाता है। फिर आस्थाएं बदलती रहती है, लेकिन उन्हीं में रहती है जो दिखता है। जिससे दिखता है उसमें आस्था होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो दिखता है उसमें आस्था हो जाती है। हाय राम, जो दिखता है उसमें आस्था होने के कारण ही जीव आस्थाएं बदलता रहता है और ठोकर खाता रहता है। दिखता है मरुभूमि में पानी, भागा। अरे वहां विवेक चाहिए, आस्था की जरूरत नहीं है। सुन रखा है सांप काटता ना तो आदमी मरता है। सेठ जी ले आए बच्चों के खेलने के लिए रबर का सुहावना 4.5 फीट का सांप, और मुंह में उसको फेण भी थी, और फेण तो वायर की थी, वायर को लाल कलर लगा दिया, हो गई फेण, जिह्वा हो गई उसकी सांप। दिन भर तो लड़कों ने खेला, अब बच्चे तो बच्चे ही हैं, बरामदे में छोड़ दिया। सेठ जी रात को निकले बाथरूम के लिए, महाराज उनकी सांप पड़ा था बच्चों का खेला हुआ। बाथरूम तो चले गए, फिर जल्दी अपने बिस्तरे पर आए तो कुछ उस रास्ते से आया जहाँ सांप पड़ा था। सांप कौन सा पड़ा था ये तो आप समझ गए। उसके ऊपर पैर आ गया तो उसकी जो नोक थी ना, वायर तार जो थी ना, पैर में चुभी, लोही निकला। देखा सांप, हाय रे सांप काटा रे, सांप काटा। अब जैसा सेठ था ऐसा सेठ के वो आस्था वाले थे, हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। ग्लूकोज के बाटले चढ़ रहे हैं, तबीयत बड़ी सीरियस, लो बीपी हो गई। अब गए महाराज। रात को 2 बजे से ट्रीटमेंट हो रही है, लेकिन अब नाड़ियां जवाब दे रही है। जब सर्जन आए उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बोले बस ऐसे ही निकला था बाथरूम करने को, जाते समय तो कुछ दिखा नहीं, फिर क्या पता कहां से आ गया। जाते समय तो था नहीं, लेकिन मैं 2-5 मिनट बूढ़ा आदमी हूं, जरा 2-5 मिनट लगी, न जाने कहां से बिल में से आया होगा, काट लिया। सर्जन ने देखा कि वो काट लिया, अब दूसरों को किसी को काटे नहीं, जरा जांच करो कहाँ है, कहाँ से मेरा जरा जांच कर। आदमी भेजे, जांच करा तो जो कल परसों लाए थे सांप, उसकी जो जीभ थी उस पर रक्त लगा था। सेठ का उठा के ले आए, बोला ये पड़ा था। अरे बोले तो मैं लाया था यार, ओहो हो,
उठ के रवाना हो गया घर। आस्था नहीं, समझ आई तो रोक गया। आस्था थी, ये सांप है, उसने मेरे को काटा है, अब मैं मरूंगा, ये आस्था थी। ज्ञान हो गया, बच गया। जय जय। ऐसे हम आएंगे, मौत आएगा, मर जाएंगे, लेकिन ज्ञान हो जाए ना कि मौत कौन सी है, जरा देखे तो सही। मरते समय भी जरा ज्ञान रहे ना कि देखे मौत होती है तो शरीर पर होता है, क्या होता है। अब मौत हो रही है, उसको देखने की अगर ज्ञान आ गया ना, मौत की मजाल है कि तुमको मारे। मौत शरीर पर गुजरेगी, ऐसे शरीर तो हजारों आए हजारों गए, हमको मार सके ये मौत में दम नहीं। उसी समय आदमी आत्मज्ञान होके अमर पद को पा लेता है। उस अपने आत्मा के अमर पद को जानता नहीं, उसीलिए शरीर के ऊपर जो नाम थोपा है उसको अमर करने जा रहा है, उसमें आस्था घुस गई। अपने स्वरूप में आस्था नहीं है कि मैं सदा अमर हूं, नित्य हूं, लेकिन ये मरने वाले शरीर के ऊपर जन्मने के बाद जो नाम रखा है। कोई गिरीश जन्मा नहीं, कोई पटेल जन्मा नहीं, जन्मा बाद में पटेल पड़ा नाम, बाद में गिरीश भाई पड़ा, बाद में रमेश पड़ा, बाद में छोगा जी पड़ा, नेबाजी पड़ा, गुंगा जी पड़ा, बाद में, पहले दिन नहीं 7वें दिन पड़ा। जन्मा उसी वक्त गुंगा जी नाम नहीं रखा, गेम्मा जी, छब्बा जी, एखा जी, टोपण ये सब जो नाम रखे जन्मने के 7 दिन के बाद आस्था हो गई कि मैं ये हूं। पता होना चाहिए कि ये शरीर के ऊपर थोपा गया है, ये विवेक होना चाहिए। आस्था हो गई मैं फलाना हूं, दुनिया में कर जाऊं कि तख्ती लगवा जाऊं, अमर हो जाऊं। अरे महल नहीं रहेगा तो तख्ती कब तक रहेगी यार। और तख्ती में आस्था रह गई ना तो मरने के बाद शायद वो तख्ती में आसक्ति हो जाएगी, तो कीड़ी होके गुजरो वहां से, चिड़िया होके देखो आगे अपनी तख्ती, फिर तो पता भी नहीं चलेगा। आचार्य विनोबा भावे को किसी भक्त ने कहा कि गुरुजी आज्ञा दे दो, मैं 15,000 रुपये, वो जमाने के 15, अभी के 50 होंगे, जब सीमेंट 8 रुपये बोरी था। हमको पता है 8 रुपये बोरी सीमेंट लिया हुआ है। हमारे पड़ोस से हमारे दुकान पर बात चली थी, हाथी छाप निकला था 8 रुपये बोरी, 61-62 की बात है, 63 की। उस जमाने के 15,000 समझ गए ना। अभी जो वो जमाने में 15,000 में जो बनता मकान अभी लाख रुपए में बनेगा। तो गुरुजी मैं ऐसा एक खंड बना था, मैं बना था, आज्ञा मांगता हूँ कि आपके आश्रम में एक खंड बना दें, और फिर जरा यादगार लगा दूंगा तख्ती। उन्होंने बोला भाई मैं इतना पाप नहीं करूंगा। विनोबा ने कहा एक तो तेरे से पैसे लूं आश्रम में बनाने का, और दूसरा फिर तेरे को नरक में भेजूं, इतना पाप मैं नहीं करूंगा। बोले क्यों गुरुजी? बोले पैसे तू खर्चेगा, फिर तेरी तख्ती रहेगी तो तेरे को लगेगा ये मेरा नाम है। ये मेरा नाम है और तेरा नाम ये है नहीं, है इसका। जय जय। ममता बढ़ जाएगी, ये काम मत कर। नहीं लिया। बोला अब ऐसे ही बनाता हूं। बोले ऐसे भी नहीं बनाते। सच्चे संतों का ये हाल होता है। लेकिन जिनके संसार में आस्था है वो बोले हाँ भाई लगा तख्ती तो उतार, तो लगा दे धमाधम, तो वो भी समझो कि तुम्हारे भाई हैं, वो कोई साधु वाधु नहीं है। देखे हुए में विवेक होना चाहिए, और आस्था तो होगी, लेकिन देखे हुए में जो आस्था है वो हटाकर जिससे देखा जाता है उसमें आस्था करो। जो दिखता है उसमें विवेक करो, और जिससे दिखता है उसमें आस्था करो, काम बन जाएगा। ये आस्था भी स्वतंत्र साधन है, केवल आस्था। फिर चाहे आप भगवान को, देवी को, देवता को मानो न मानो, माला करो चाहे न करो, लेकिन जो दिखता है उसका विवेक करो कि ये पहले था नहीं, पहले तो था नहीं और बाद में रहेगा नहीं रहेगा। तो अभी कहाँ जा रहा है? नहीं के तरफ जा रहा है, नहीं के तरफ जा रहा है अभी।
अभी कहाँ जा रहा है? नहीं की तरफ। ऐसे ये सब फूल हैं, इकट्ठे हुए तो माला है, अकेले अकेले तो फूल है। पहले थे, अब बाद में रहोगे 100 साल के बाद। तो अभी कहाँ जा रहे हो? नहीं की तरफ जा रहे। घर से चले थे जो उम्र थी अभी नहीं है। घर से चले थे उस वक्त जो आयुष्य थी, जो सांस थी प्रारब्ध की, उतनी अभी खर्च हो रही है। तो पैदा हुआ लड़का, माँ बोलती बेटा बड़ा हुआ 40 साल का हो गया मेरा छोरो। अरे बड़ा नहीं हुआ, छोटा हो गया, 40 साल मर गए, अब 20 साल रहेगो। अब 40 साल नहीं, अब 20 साल रहेगो। आज 41वीं वर्षगांठ मनाओ, बड़ा हो गया। अरे रोज दे वर्षगांठ उसकी मनाओ जिसने जहाँ आस्था करनी उसने कर ली, उनकी वर्षगांठ है। अपनी वर्षगांठ क्या मनाएंगे हम तो मर रहे हैं, मरने वाला वर्षगांठ मना रहा है। तो जो दिखता है उसमें होना चाहिए विवेक, और जिससे दिखता है उसमें होनी चाहिए आस्था। महाराज ये तो ये सब दिखता है जगत, हाँ तो विवेक देखो कि पहले ये था नहीं, अभी जो ये पोजीशन में यहाँ ये पहले नहीं था। ऐसे जो भी मकान दुकान जो भी दिखते हैं वो पहले थे नहीं। ये पावर हाउस जो दिख रहा है पहले नहीं था, और बाद में नहीं रहेगा। तो अभी भी उसका मकान और मशीनरी नहीं की तरफ जा रही। ऐसे ये सब नहीं की तरफ जा रहे हैं। तो सब इसमें आस्था करने की कोई जरूरत नहीं, इसका उपयोग कर लो।